हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल मोटर के वर्किंग की। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिवर्सल मोटर को यूनिवर्सल मोटर किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसको हम डीसी और एसी दोनों सप्लाई पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो जो ड्रॉबैक्स आए थे कि अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सल मोटर को डीसी ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसको हम एसी पे यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि उसमें कई ड्रॉबैक्स आए थे, जैसे एफिशिएंसी लो हो जा रही थी, पावर फैक्टर लो हो जा रहा था। ठीक है, आपका एफिशिएंसी जो है हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस की वजह से लो हो जा रही थी, पावर फैक्टर लो हो जा रहा था लार्ज रिएक्टेंस की वजह से, और ब्रशेस में जो है स्पार्किंग बढ़ जा रही थी। ठीक, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं। सीरीज मोटर्स में हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन and thereby improving commutation and reducing armature reactance. A compensating winding is used. तो अब इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि सीरीज मोटर कैसे काम करता है। तो सपोज कीजिए ये हमने पहले इसका पोल्स बनाया। ठीक है, ये हो गया इस तरह, और ये हो गया, ये हमने बना दिया राउंडेड इस तरह। ठीक, दूसरा पोल ऐसे इधर बना लीजिए, ये लिया आपने, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये बन गए स्टेटर। और ये, ठीक, अब इसमें क्या होगा कि अब बीच में आप बना दीजिए ये आपने बना दिया रोटर इस तरह। ठीक, अब इसमें जो वाइंडिंग है पहले वो आप फ्लो कीजिए, बनाइए इसको। तो ये मान लीजिए सपोज कीजिए वाइंडिंग हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये गया, ये, फिर ये आपका यहाँ पे आ गया, फिर ये आपने क्लियर, ये हो गया। अब इसमें ये क्या है, ये तो हो गया आप ये जो वाइंडिंग बनाई है आपने, ये हो गई फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया कम्यूटेटर टाइप रोटर। ठीक है, और इसमें जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो जो आप बनाएंगे वो आपका बनेगा यहाँ पे, ये आपने बनाया इस तरह, ऐसे ही यहाँ पे। तो ये जो है दीज आर कॉल्ड, ये जो आपने बनाया है रेड से, ये है आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर टाइप रोटर हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गई, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो गई। अब इसमें क्या होता है, अभी जैसे हम आपको बता रहे थे कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन and thereby improving commutation and reducing armature reactance, a compensating winding is used. This winding is put in the stator slot। वो आप देख रहे हैं स्टेटर स्लॉट में वाइंडिंग बनी हुई है। The axis of the compensating winding is 90 degree electrical with the main field axis।
तो जो मेन फील्ड एक्सिस है, जैसे मेन फील्ड एक्सिस अगर ये है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो एक्सिस होगा वो ये होगा, यानी इसमें 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल का फेज डिफरेंस होगा। ठीक, इट मे बी कनेक्टेड इन सीरीज विद बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड। तो इसको आर्मेचर और फील्ड दोनों से कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम कनेक्शन से दिखाएं तो समझ लीजिए कि ये हो गया, ये हो गई आपकी मेन फील्ड वाइंडिंग, फिर आपने कहा कि ये कंपनसेटिंग फील्ड वाइंडिंग, और फिर यहाँ पे आप बना दीजिए आर्मेचर, ये हो गया आर्मेचर। ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सिंगल फेज सप्लाई। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया मेन फील्ड वाइंडिंग, मेन फील्ड वाइंडिंग, और ये क्या हो गया कंपनसेटरी वाइंडिंग, कंपनसेटिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और ये जैसे हम लोग बनाते हैं ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये मेन फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के साथ सीरीज में होता है। ठीक, तो इस तरह की, जब इस तरह की चीज होती है, ये मान लीजिए फिगर ए हो गया और ये फिगर बी हो गया। क्लियर? तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, इन इन सच केस द मोटर इज कंडक्टिवली कंपनसेटेड। तो इस केस में हम कहते हैं कि मोटर जो है वो कंडक्टिवली कंपनसेटेड है। इस तरह की वाइंडिंग को क्या बोलते हैं कि ये हमारा कंडक्टिवली कंपनसेटेड है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि द कंपनसेटिंग वाइंडिंग में बी शॉर्ट सर्किटेड ऑन इटसेल्फ, यानी अगर हमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपने आप को ही शॉर्ट सर्किट कर सकती है, इन विच केस द मोटर इज सेड टू बी इंडक्टिवली कंपनसेटेड। अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट कर दें, तो सपोज कीजिए अगर हमसे ये मेन फील्ड वाइंडिंग थी हमारी, ये है, और हमने क्या किया कि इसके बाद ऐसे हम लाए ऐसे, और यहाँ पे जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग थी ये इस तरह, ये अपने आप को ही शॉर्ट सर्किट कर दिया इसने। ठीक है, तो अगर इस तरह की स्थिति होगी तो इसको बोलते हैं इंडक्टिवली कंपनसेटेड। यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे जैसे आप आर्मेचर लगाते हैं, आर्मेचर लगा दीजिए, ये इस तरह। ठीक है, और ये इस तरह, यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई ये दे दीजिए। ये मेन फील्ड वाइंडिंग है, मेन फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ देख रहे हैं कंपनसेटिंग, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो शॉर्ट सर्किटेड है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक, और ये क्या है, ये है आर्मेचर, दिस इज आर्मेचर। तो इस तरह की जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि सीरीज मोटर विद इंडक्टिवली, दिस इज कॉल्ड सीरीज मोटर विद इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, कंपनसेटेड वाइंडिंग। ठीक, और जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, ये जो सर्किट डायग्राम था ये क्या था, ये वाला जो सर्किट डायग्राम था फिगर ए वाला, ये था कंडक्टिवली कंपनसेटेड। क्लियर? तो ये दो तरह से आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि द आर्मेचर ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज ऑफ द सेम कंस्ट्रक्शन एज ऑर्डिनरी सीरीज मोटर। In order to minimize computation problem, high resistance brushes with increased brush area are used। यानी इसने क्या कहा है कि जो यूनिवर्सल मोटर का आर्मेचर होता है, यूनिवर्सल मोटर का जो आर्मेचर होता है वो भी जैसे ऑर्डिनरी मोटर का हम आर्मेचर डिजाइन करते हैं उसी तरह होता है। बस इसमें एक काम करते हैं कि कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए इसमें
ब्रश एरिया हम बढ़ा देते हैं, ब्रश एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और ब्रशेस का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस हम यूज करते हैं, इससे कम्यूटेशन प्रॉब्लम दूर हो जाती है। द स्टेटर कोर एंड योक आर लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग फ्लक्स। और जो स्टेटर कोर है, तो ये देखिए इससे क्या होगा, इससे कम्यूटेशन वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है कि यूनिवर्सल मोटर को हम एसी पे यूज करते हैं, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जो एफिशिएंसी लो वाली प्रॉब्लम है, उसको हम क्या करते हैं, स्टेटर कोर को और यॉक को हम क्या करते हैं, लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट करने से क्या होता है कि जो एडी करंट लॉस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। द मशीन इज जनरली ऑपरेटेड एट लोअर फ्लक्स डेंसिटी यूजिंग वेरी शॉर्ट एयर गैप। तो ये मशीन जो है लोअर फ्लक्स डेंसिटी पे ऑपरेट करती है और एयर गैप जो है बहुत ही शॉर्ट होते हैं। अब यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, ये इसकी क्या क्वालिटी होती है कि ये सिंपल होती है, चीप होती है, और इसकी रेटिंग जो होती है जनरली वो भी लो रेटिंग की होती है। तो जनरली इसकी रेटिंग जो है वो 750 वॉट से कम ही रहती है, ये जनरल वो है, ठीक। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल मोटर आर वेरी मच सिमिलर टू दोज ऑफ डीसी सीरीज मोटर, बट द सीरीज मोटर डेवलप्स लेस टॉर्क when operating from an AC supply than when working from an equivalent DC supply। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल मोटर की, ये लगभग डीसी सीरीज मोटर के जैसे ही होती है, लेकिन डीसी सीरीज मोटर में कम टॉर्क प्रोड्यूस होता है इन कंपैरिजन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, जब हम उसको एसी सप्लाई पे ऑपरेट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज बाय इंटरचेंजिंग कनेक्शन टू द फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द आर्मेचर एज इन डीसी सीरीज मोटर। तो यहाँ पे भी अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है, मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, उसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो हम क्या करते हैं, बाय इंटरचेंजिंग कनेक्शन टू द फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द आर्मेचर एज इन डीसी सीरीज मोटर, ठीक। अब स्पीड कंट्रोल की हम लोग बात करेंगे, तो स्पीड कंट्रोल जो होता है डीसी यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल की हम लोग बात करेंगे, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज बेस्ट ऑब्टेन्ड बाय सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। यानी इस मोटर का अगर आपको स्पीड कंट्रोल अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, तो आपको सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस द स्पीड ऑफ दिस मोटर इज नॉट लिमिटेड बाय द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड मे बी एज हाई एज 20,000 आरपीएम, ठीक है। मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो सप्लाई वोल्टेज से नहीं वो होती है, कंट्रोल होती है, और ये मैक्सिमम अप टू 20,000 आरपीएम तक चली जाती है। जबकि सीरीज मोटर में हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड जो है 50 हर्ट्ज सप्लाई पे कितनी होती है, 300 आरपीएम होती है एट द सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, और इसमें जो मैक्सिमम स्पीड है वो अप टू 20,000 आरपीएम तक चली जाती है। हेंस दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई स्पीड। तो इसलिए ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ ये मोटर्स जो है बेस्ट सुटेबल होती हैं। अब इसके बाद एक चीज और है कि देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशन वेयर यूनिवर्सल मोटर्स आर यूज सच। अब इसके जो एप्लीकेशन एरिया है कि कहाँ पे ये फिर इस्तेमाल की जा सकती हैं या की जाती हैं, तो एप्लीकेशन एरिया की हम लोग बात करेंगे, तो देखिए पहला तो हो गया पोर्टेबल ड्रिल्स में, दूसरा हेयर ड्रायर, ग्राइंडर, टेबल फैंस, ब्लोअर, पॉलिशर्स, किचन अप्लायंसेस एटसेट्रा, इन सब जगहों पे यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेनी अदर पर्पसेज वेयर स्पीड कंट्रोल and high values of speed are necessary. Universal motors of a given horsepower rating are significantly smaller than other kind of AC motors operating at the same frequency। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि अगर आपको कोई मोटर चाहिए, से सपोज कीजिए हमने कहा कि से किसी भी हॉर्स पावर का, ठीक है, एक स्पेसिफाइड हॉर्स पावर का अगर आपको मोटर चाहिए, तो अगर आप यूनिवर्सल मोटर लेते हैं तो उसकी साइज काफ़ी छोटी होगी, और अगर आप नॉर्मल एसी मोटर लेते हैं तो वो उस इससे कंपेरेटिवली बड़े साइज का होगा। तो इसका मतलब फाइनली ये आया कि यूनिवर्सल मोटर जो है
वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल हैं जहाँ पे हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, ठीक है? और हाई स्पीड की ज़रूरत होती है और स्पीड कंट्रोल, क्योंकि स्पीड कंट्रोल हम इसका सॉलिड स्टेट डिवाइसेस से आसानी से कर सकते हैं। तो जहाँ पे स्पीड कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड एज़ वेल एज़ हाई स्पीड इज़ रिक्वायर्ड, एट दोज प्लेसेस दिस यूनिवर्सल मोटर आर यूज्ड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।